उनके फिर जो ये बच्चे या ये आयतुल्लाह खुमैनी साहब जो हैं, ये उनके पोते हैं अहमद हुसैन हिंदी साहब के। और ये जो खामनेई साहब हैं, इनका खामनेई साहब से किंतूर से किसी तरह का कोई ब्लड रिलेशन या कोई रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि जो हमने सुना है लोगों से या बुजुर्गों से कि ये उनके खुमैनी साहब के शागिर्दों में से हुआ करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस समय ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के बीच में चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का किंतूर गांव। क्योंकि किंतूर गांव इस समय जिस कारण से चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग कह रहे हैं कि खामेनेई साहब की जड़ें यहां ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई साहब की शहादत हो गई है, जिसके बाद ये गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। और देखिए, ये काजमी हाउस है और देखिए सामने काजमी हाउस लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वही घर है जिसका ताल्लुक ईरान के सबसे पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी साहब से जुड़ा है। और यही एक ऐसा प्रकरण है जिसको लेकर चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। हम अंदर की तरफ भी दिखाएंगे कि आखिर काजमी हाउस अभी किस हालात में है और आखिर यहाँ से ईरान का ताल्लुक क्या है, कैसे वो तार जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। ये देखिए, ये जब आप गांव देहात में जाएंगे तो बाहर का जो आवास होता है उसको आम देसी बोलचाल की भाषा में दुआर कहा जाता है। तो ये दुआर है, दरवाजे के सामने का ये नज़ारा है और ये पूरा काजमी हाउस आपको नजर आ रहा है, जहां पे कल से ही तमाम चर्चाएं हो रही हैं और लोग गमगीन हैं। यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, उनके भीतर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और पूरा गमगीन माहौल है। अंदर देखिए सर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पूरा प्रकरण क्या है, कैसे ईरान से किंतूर गांव के तार जुड़े हुए हैं और क्या रिश्ता है। जो खबर प्रसारित की जा रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि खामेनेई साहब का यहाँ से तार जुड़ा हुआ है, आखिर वो कितना सच है। क्या खामेनेई साहब का यहाँ से तार जुड़ा है या फिर उनके गुरु खुमैनी साहब का यहाँ से तार जुड़ा हुआ है। तो इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए विस्तार से बातचीत करते हैं। और सामने देखिए जो है ईरान के सबसे पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी साहब का यहाँ पर तस्वीर भी लगा हुआ है और उनका तार यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब सोचिए कि ये पूरा मामला किस तरीके से चल रहा है। जुड़ा था, सैकड़ों वर्ष हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद निहाल अहमद काज़मी है। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि जो भी मीडिया वाले आ रहे हैं, एक तो उनको उसका मतलब उच्चारण का ही सही नहीं मालूम है तरीका कि भाई हम नाम कुछ है, बताया कुछ जा रहा है। तो पहले तो हमारी दरखास्त आप लोगों से ये है कि उन सब लोगों को ये समझाएं कि जो असल चीजें हैं, असल उच्चारण है, उस नाम से मतलब उसको जोड़ें। बिल्कुल, हमने तो सही लिया ना, अयातुल्ला खुमैनी साहब। हाँ। भाई यहाँ पे जो अगर ताल्लुक रहा है तो वो सैकड़ों साल पुरानी बातें हो गई ना। हमने भैया उनको देखा है ना, बस ये सुना अपने बुजुर्गों से कि उनके दादा अहमद हुसैन हिंदी साहब, अहमद हुसैन हिंदी मूसवी, वो यहाँ से गए थे ज़ियारत करने के लिए। अच्छा। फिर उसके बाद वो वहीं खुमैन में आबाद हो गए और उनके फिर जो ये बच्चे या ये आयतुल्लाह खुमैनी साहब जो हैं, ये उनके पोते हैं अहमद हुसैन हिंदी साहब के। और ये जो खामनेई साहब हैं, इनका खामनेई साहब से किंतूर से किसी तरह का कोई ब्लड रिलेशन या कोई रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि जो हमने सुना है लोगों से या बुजुर्गों से कि ये उनके खुमैनी साहब के शागिर्दों में से हुआ करते थे। तो अब शागिर्दों में से तो कोई भी हो सकता है। हाँ। यानी कि जो है कि खुमैनी साहब के दादाजी यहाँ से ईरान गए थे। ये कब की बात होगी? अरे ये लमसम आप समझिए कि 150-150 साल से पहले की बात है। या 1830 उसके आसपास की है जी। उसके बाद जो है इन्हीं के शागिर्द ये रहे और इन्हीं के संरक्षण में जो है खामनेई साहब के शागिर्द होंगे। अब क्या बताया जा सकता है। जैसे हम है, मान लीजिए हम किसी स्कूल में टीचर है, अब कितने हमारे शिष्य होंगे और वो कहाँ कहाँ जाएंगे। यानी कि डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है किंतूर गांव से। नहीं, किंतूर से उनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है।
अच्छा, आप लोगों का क्या रिश्ता है खुमैनी साहब के वंश से या खानदान से, परिवार से? खुमैनी साहब के वंश से भैया जो हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, तो हमारे मतलब पर बाबा के बाबा उनके मतलब जो है अहमद हुसैन हिंदी साहब के कजिन हुआ करते थे। अच्छा। ये हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा है, लेकिन ना कभी उनसे हमारी मुलाकात हुई और ना बाकी आगे कभी ना वो यहाँ आए, ना हम लोगों से, हम गए जरूर हैं हाँ। लेकिन उनसे मतलब डायरेक्ट मुलाकात हमारी नहीं हुई कि। और जब हम लोग गए तो मेरे ख्याल में उस टाइम पे वो लोग हयात भी नहीं थे, अब उनके घर के कोई लोग रहे होंगे। तो जब जैसे हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं क्या, तो हमारे बारे में वो क्या जानेंगे। यानी कि वहां भी जब आप गए तो कोई बातचीत नहीं हुई, मुलाकात नहीं हो पाई नहीं, किसी भी सदस्य से? कोई चर्चा नहीं हो पाई कि हाँ मैं आपके उसी गांव से हूँ, आपके परिवार से कोशिश की, लेकिन असल में देखिए दूसरा एक तो मसला ये है कि वहाँ की जबान है फारसी, और हम लोग फारसी न समझते हैं न बोल पाते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या थी। अच्छा, हम ये भी देख रहे थे कि यहाँ से कई लोग हैं जो ईरान में पढ़ाई लिखाई करने भी गए हैं। भाई यहाँ पे जैसे जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, अब वहाँ पे भी ईरान में एक इसी तरह से इस्लामिक एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो धर्म के बारे में, धर्म के मसले मसाइल के बारे में, जैसे यहाँ पे लोग बताते हैं, यहाँ पे धर्म गुरु लोग हैं, उसी तरह से वहाँ पे ये सब चीज़ें बताई जाती है। अब वहाँ पे यहाँ पे भी ऐसे मतलब यूनिवर्सिटी हैं कि जहाँ धर्म के साथ साथ और भी टेक्नोलॉजी या साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है। इसी तरह से वहाँ भी जो मतलब ये कॉलेजेस हैं, अरबिक कॉलेज हैं, तो वहाँ की ज़बान मतलब फारसी है, वहाँ फारसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। वहाँ पे भी ये साइंस और ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस है और आपका मेडिकल वगैरह है, इसके बारे में भी वहाँ भी पढ़ाई होती है। इसीलिए लोग जाते हैं और वहाँ से आने पे काफी तवज्जो भी दिया जाता है उनको। जी भाई, जाहिर सी बात है कि लोगों का ये होता है ना कि अब ये विदेश से करके आए हैं। जैसे अब यहाँ से कोई जाता है, इंग्लैंड से कोई डिग्री लेके आता है, तो उसे लोग चाहे भले यहाँ का आदमी ज्यादा काबिल हो, लेकिन अब चूंकि वो इंग्लैंड से आया है तो इसलिए उसे कि वो बस ये है भैया। अच्छा, जो लोग यहाँ से गए गाँवों से, तो कोई ऐसा रहा जिनका उनसे संपर्क हो पाया हो या कोई बता पाया हो कि हाँ मैं आपके उसी किंतूर गाँव से आया हूँ, चाहे खुमैनी साहब हो या फिर खामेनेई जी से ही? भैया अब ऐसा है कि वैसा तो कोई शख्स हमें मिला नहीं कि जिसने डायरेक्ट हमसे ये बताया हो। हम लोग जब गए थे, तो हम बता तो रहे हैं आपसे कि हम लोग जब करबला ज़ियारत करने गए थे, तो और लोग भी मुलाकात करने के लिए जो उस टाइम पे वहाँ के वो थे प्रेसिडेंट, वो लोग खड़े हुए थे। तो जब हमारे जो हम लोगों को काफिला लेके गया था तो उसने किंतूर का जिक्र किया, तो बस सिर्फ इतनी हम लोगों को सहूलियत मिली कि जो भी वहाँ पे उस टाइम पे थे तो उनसे हम लोगों की मुलाकात पहले हुई और उनसे बातचीत हुई। उन्होंने अपना मतलब दुआएं दी कि आप लोग खुश रहिए, सलामत रहिए, मिलजुल के रहिए, और जो हमारे मज़हब का या मज़हब व मिल्लत का या इंसानियत का जो तरीक़ा है उसी का पैगाम दीजिए और उसी पे लोगों आप लोग भी कायम रहिए, और दूसरों के लिए भी, चाहे वो किसी भी मज़हब व मिल्लत का हो, आप उसके साथ मतलब एक हुस्न इखलाक से मिलिए। हुस्न इखलाक का मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से इंसानियत से पेश आइए। अब लोग कहने को कुछ भी कह दें भाई, अब अपने ही आप देश में देख रहे हैं कि तरह तरह की अफवाहें फैल रही भाई। तमाम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि भाई मानवता सबसे बड़ा धर्म है, तमाम लोग कुछ कह रहे हैं। तो अब ये बताइए, किसी की जबान ना आप पकड़ सकते हैं ना हम पकड़ सकते हैं। तो जिसके जो समझ में आता है, जो बेहतर समझता है वो अपना। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये क्लियर किया कि खामेनेई साहब का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके गुरु खुमैनी साहब का यहाँ से ताल्लुक था। अब जिस तरीके से ये पूरा मसला हुआ है, प्रकरण हुआ है, इसके बाद यहाँ भी जो है हमने देखा कि काफी गमगीन माहौल है, तो कैसे देखते हैं इसको? भैया देखिए, ऐसा है कि अब धर्म गुरु कोई के भी हों, आपके हों या हमारे हों, किसी भी मजहब व मिल्लत के, अगर वो आदमी हम लोगों को मतलब सच्चाई और इंसानियत के रास्ते पे चलने की एक हिदायत कर रहा है, और तो जाहिर सी बात है कि अफसोस तो होगा ही कि एक ऐसा आदमी मतलब हम लोगों के बीच से चला गया। तो जिस तरीके से ये युद्ध चल रहे हैं, देख ही रहे हैं कि जो है ईरान इजराइल में लगातार तनाव बीते वर्षों से बढ़ रहा था। उस समय भी चर्चाएं हुई थी, किंतूर गांव उस समय भी चर्चा में आया था। भैया बस बता तो रहे हैं कि सिर्फ किंतूर गांव का चर्चा जो हो रहा है वो सिर्फ खुमैनी साहब की वजह से, बाकी इनसे खामनेई साहब से कोई मतलब नहीं है।
अच्छा, और बाकी अब हमारी खुद उतनी उम्र नहीं कि हम पुरानी बातें आपको सारी हम बता सकें। जो आपने अपने दादा परदादा से सुना, आप वही साझा साझा कर रहे हैं। दादा से, भाई परदादा को हमने देखा ही नहीं। अच्छा। दादा वो भी हमारे रियल दादा, फादर नहीं, हाँ। हमारे मतलब फादर के छोटे भाई, छोटे भाई, मतलब दादा के छोटे भाई। हाँ, छोटे वाले दादा। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से इस मामले को भी लेकर शिया और सुन्नी समाज में कहा जा रहा है कि शिया ज्यादा गमगीन है, तो क्या है इसमें पूरा प्रकरण कैसे जुड़ा है? ऐसा है, ये तो अपनी अपनी सोच है। देखिए, जैसे सारे ग्रंथ एक हैं, जैसे कुरान है, रामायण है, गीता है। अगर आप सबका मतलब विश्लेषण करें और सबको अगर देखें तो सब में यही मानवता के बारे में ही बताया गया है, किसी में अलग नहीं किया गया है। सिर्फ बस ये है कि जबानें बदली हैं, पढ़ने का तरीका अलग है, और अपनी अपनी सोच का, या जो आज के धर्म गुरु हैं वो हमें उसके मायने क्या बताते हैं और असलियत में मायने क्या है, सिर्फ ये सब चीजें हैं भैया। उसको किस रूप में आदमी समझ रहा है, ले रहा है, इस पर निर्भर ये अपनी उसकी सोच है कि भाई वो किस तरह से समझ रहा है। भाई अब आप हमारे यहाँ हो, आप हमारे भाई हो, हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हो या कुछ भी है? अब आप ये सोचें कि मतलब जो है घटना घटे, तो अब ये तो बेवकूफी ही होगी इस तरह की बात सोचना। जिस तरीके से, अच्छा, एक और हम प्रकरण पढ़ रहे थे तो ये हमें देखने को मिला कि 3 जगह पे, शायद जम्मू कश्मीर के बाड़मेर और जो है कि बाराबंकी का किंतूर गांव और बहराइच का कोई और जगह है जरवल, तो ये क्या है तीनों जगह का रिश्ता? देखिए, ऐसा है कि ये सब मतलब जो लोग थे इनकी आपस में, जैसे मतलब पहले शादियां सब आपस में होती थी, तो इस तरह की वही रिश्तेदारियां हैं। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं, अब इसमें ये इस किनारे जो है हमारे फादर बैठे हुए हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट वाले में जी, और ये बीच में जो है ये हमारे परबाबा हैं, मतलब हमारे परबाबा के बड़े भाई मंझले, सैयद जस्टिस करामत हुसैन साहब। अच्छा। ये जो आप लखनऊ में करामत गर्ल्स डिग्री कॉलेज देख रहे हैं, वो यही उसके फाउंडर हैं। सबसे पहला मतलब जो है लड़कियों का तालीम गाह यही है, क्योंकि इनकी ये सोच थी कि अगर हमारे घर की लड़कियां ही, औरतें ही पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो हमारे आगे की नस्ल की शिक्षा कैसे होगी, क्योंकि बच्चे ज्यादातर माओ के साथ रहते। तो ये तो अपने पूरे परिवार को तस्वीरों के माध्यम से आपने संजो कर रखा हुआ है जी, और खुमैनी साहब से जुड़ी जो यादें हैं उसको आपने अपने भीतर सजाया हुआ है। तो परिवार की जो पुराने लोग होंगे, जो खानदान के लोग होंगे, उनकी कब्रें भी तो यही होंगी भैया। यहाँ पे एक पचम्बा नाम की जगह है, वहां पे कुछ पुरानी कब्रें हैं, जो यहाँ आप जाएंगे जब बेगूसराय के रास्ते में, तो थोड़ा सा जब निकलेंगे मंदिर के आगे तो लेफ्ट साइड में वो जगह है। अच्छा। वहाँ पे एक रोजा टाइप में बना हुआ है, उसमें अलाउद्दीन आला बुज़ुर्ग, इब्न अशरफ अबी तालिब, उनकी कब्रें हैं और उनके बच्चों की कब्रें हैं, लड़कों की, और भी मतलब जो जैसे हमारा ननियाल रसूलपुर था वहाँ की कब्रें हैं। तो कुछ कब्रें तो ऐसी हो गई कि अब मतलब वो बिल्कुल बराबर जमीन की हो गई हैं। तो चलिए, तो देखिए, हमने आपको ये अंतर भी समझाया कि खामेनेई साहब का किंतूर से क्या रिश्ता है, खुमैनी साहब का किंतूर से क्या रिश्ता है, और किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, इसका साफ सीधे तौर पर आपने अंतर ये भी समझा। और देखिए, यही वो चार दीवारी है, यही वो किंतूर गांव है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, और यही वो चार दीवारी है, यही वो गांव है जहां पे खुमैनी साहब खेले कूदे और पले बढ़े होंगे। 1830 में उनके दादाजी जो है यहाँ से जब गए तो इसके बाद वहीं के वो लोग होकर रह गए। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सीधा सीधा किंतूर गांव से ये संदेश है कि शांति प्रिय तरीके से इन तमाम चीजों को निपटाया जाए और शांति बरकरार रहे। तो चलिए, तो उन तमाम सवालों के बारे में जो है हमने जवाब लिया, जो सवाल आपके भीतर चल रहे थे कि आखिर क्या रिश्ते थे और किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को उठाया जा रहा है। खैर, तमाम खबरों के लिए आप लोग जुड़े रहे रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।